मंच पे मौजूद गुजरात के प्रभारी गोपाल राय जी, हमारे एमएलएज हेमंत भाई, गोपाल भाई और सभी नेतृत्व, मनोज भाई, सागर भाई, सभी हमारे जितने नेतागण मंच पे मौजूद है और आज यहाँ पे इस हॉल में आए हुए सभी खेडूत भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आपको सलाम करना चाहता हूं दिल से। आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग पूरे गुजरात की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप गुजरात के गरीब खेडूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारा भारत देश गुलाम था, 150 साल गुलाम रहा। 150 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया और इतने ताकतवर थे अंग्रेज। एक टाइम ऐसा लगता था कि देश कभी आजाद नहीं हो सकता। अंग्रेजों को यह गरूर था, अंग्रेजों को अहंकार था कि भारत के लोग हमेशा हमारे कब्जे में रहेंगे। अंग्रेजों को यह गुमान था कि भारत कभी आजाद नहीं होगा। लेकिन गुजरात के गांधी और सरदार पटेल ने मिलकर पूरे देश को आजाद कराया था। आज 30 साल से गुजरात के ऊपर बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इन लोगों को भी गरूर हो गया है, इन लोगों को भी अहंकार हो गया है, इन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमें कोई हटा नहीं सकता। इसीलिए डंडे के बल पे, आंसू गैस के बल पे, जेल, एफआईआर के बल पे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अब गुजरात की जनता के मन से धीरे धीरे डर खत्म होता जा रहा है। मैं पिछले महीने गुजरात आया था आप लोगों से मिलने के लिए। मुझे पता चला कि हड़दड़ के अंदर किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से दमन किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, झूठे एफआईआर किए गए, लोगों को जेल में डाला गया। मेरा मन नहीं किया, मेरा मन नहीं माना। दिल्ली से स्पेशली मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया। मुझे मिलने नहीं दिया आप लोगों से, मुझे मिलने नहीं दिया आप लोगों से। आपके लिए अलग स्टेज बनाया गया था जहां पे हमारी सभा हुई थी, वो स्टेज तोड़ दिया पुलिस भेज के इन लोगों ने। फिर मैं जनता के बीच में गया, मुझे जनता में आप लोगों से मिलने के लिए नहीं दिया गया। तो आज मैंने इनको, अपने नेताओं को बोला कि अलग से एक हॉल बुक करके केवल और केवल आपके परिवार के लोगों को बुलाया जाए, जहां पे मैं आप लोगों से मिल सकूं। जब अंग्रेज गए थे 1942 में आंदोलन छेड़ा था गांधी जी ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये जो हड़दड़ का आंदोलन है, ये आंदोलन भाजपा गुजरात छोड़ो आंदोलन साबित होने जा रहा है। भाजपा को गुजरात से भगाना है, तभी लोगों को न्याय मिलेगा। अब केवल आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलेगा। अब जब आप अपना बटन दबाने के लिए जाओगे, जब चुनाव के टाइम में वो बटन जो दबाओगे, उससे आपको न्याय मिलने वाला है। केवल आंदोलन करने से नहीं। तो ये अपना पुलिस भेज के, डंडे चला के आपको, मुझे बताया गया कि 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जैसा अभी हम सब लोगों को सुन रहे थे, किसी ने पत्थर नहीं फेंके, किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। करदा प्रथा के खिलाफ सब लोग अपना हक मांगने के लिए इकट्ठे हुए थे। कोई गलत काम करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, कोई डंडाबाजी करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, हिंसा करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। गुजरात अहिंसा का प्रदेश है, गुजरात गांधी का प्रदेश है, सरदार पटेल का प्रदेश है गुजरात। किसी को मारने पीटने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, अन्याय के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। और आप लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे करके कि पत्थर मारे, पुलिस के साथ गलत केस करके आप लोगों को, किसी को 40 दिन, 48 दिन, 2-2 महीने से लोग, अभी 88 में से मुझे बताया गया 42 लोग बाहर आ गए, 46 लोग अंदर हैं। आज मैं आपका छोटा भाई बन के आया हूं, आपको यकीन दिलाने के लिए। जब तक एक एक आपका बच्चा बाहर नहीं आ जाता, हम चैन की सांस नहीं लेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमने पूरी वकीलों की टीम खड़ी कर दी है, एक एक बच्चों को हम बाहर निकाल के रहेंगे, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो हिम्मत आप लोगों ने दिखाई है, आप लोग झुके नहीं, आप लोग उनके साथ नहीं गए। आज आप लोग अपने अपने घर से चल के यहां पहुंचे हो। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के ऊपर दबाव डाला गया होगा कि केजरीवाल की मीटिंग में नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप लोग यहां आए हो।
आप लोग उनके खिलाफ आए हो, आप लोगों ने पूरे गुजरात को हिम्मत दी, अब सारा गुजरात खड़ा होगा भाजपा के खिलाफ और भाजपा को भगा के अब अपने को दम लेना है। दोस्तों, इन्होंने मेरे को भी जेल में डाला था। मेरा कसूर क्या था? मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठाता था, दिल्ली के लोगों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए थे। आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर कितने अच्छे स्कूल बनाए थे। दिल्ली के लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के 73% 73% लोगों को फ्री बिजली मिला करती थी। जितने अस्पताल मैंने बनाए, इन्होंने आने के बाद सारे अस्पताल बंद कर दिए, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, स्कूल बंद करते जा रहे हैं भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर। मेरा कसूर यह था कि मैं दिल्ली के लोगों के लिए आवाज उठा रहा था। आज भी जब मैं यहां आ रहा था, मुझे कई लोगों के फोन आए, केजरीवाल मत जाओ, नहीं तो ये झूठा केस करके दोबारा तुमको अंदर कर देंगे। मैंने कहा मैं नहीं डरता भाजपा से, 100 बार अंदर कर दे, लेकिन मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल की जान, केजरीवाल की आत्मा आप लोगों के साथ है। जब तक आप लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, केजरीवाल आपके बीच में आता रहेगा, आपका बेटा आपके बीच आता रहेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं और ये आंदोलन आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोगों ने पूरे गुजरात को खड़ा किया है, अब पूरा गुजरात एक साथ एक आवाज में कहेगा भाजपा गुजरात छोड़ो। अब मेरे को, कल मैं एयरपोर्ट पे उतरते ही मेरे को पत्रकारों ने पूछा, गुजरात के कोने कोने में शराब बिक रही है, जो नकली शराब बिक रही है, आपको इस पे क्या कहना है? ऐसा है क्या? गुजरात के कोने कोने में नकली शराब बिक रही है क्या? नशा बिक रहा है क्या? नशे के ये जो ड्रग्स बोलते हैं, कोकेन, हीरोइन बिक रही है क्या? उनको नहीं पकड़ेंगे ये लोग। नकली शराब बनाने वाले को नहीं पकड़ेंगे ये लोग, नशा बेचने वाले को नहीं पकड़ेंगे ये लोग, खेडूतों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे। खेडूतों को पकड़ पकड़, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये उन्हीं के लोग हैं, ये खुद शराब बिकवाते हैं, ये खुद नकली शराब बनवाते हैं। ये सारा पैसा कहां जाता है? इन्हीं की पार्टी में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? इन्हीं के लोग हैं कि नहीं है? फिर क्यों वोट देते हो आप लोग इनको? कसूर तो अपना ही है। हम लोगों पे डंडा चलाते हैं, हमारे बच्चों को जेल में डालते हैं, और जब वोट देने की बारी आती है तो हम जाके इन्हीं पे कमल के ऊपर वोट डाल देते हैं। अभी तक मैंने कई लोगों से पूछा, लोग कहते जी विकल्प नहीं था। ये दोनों एक ही हैं, पंजा और कमल एक ही है कि नहीं है? दोनों एक ही है। अभी गोपाल इटालिया, 2 दिन पहले मैंने देखा वीडियो पे, आपने भी देखा होगा, गोपाल इटालिया एक सभा के अंदर बीजेपी को गाली दे रहा था, भाजपा को गाली दे रहा था, और एक कांग्रेस वाले ने आके उन पे जूता फेंका। अरे, भाजपा को गाली देने से कांग्रेस को मिर्ची लगी, कांग्रेस को तकलीफ हुई, कांग्रेस वालों को फोन आया दिल्ली से, गोपाल इटालिया को रोको, भाजपा को गाली दे रहा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाजपा को गाली नहीं देनी। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? अब आपके पास विकल्प है, पहले आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले आपके पास विकल्प नहीं था, अब आपके पास विकल्प है। आम आदमी पार्टी है। आज इस मंच से बोल के जा रहा हूं, एफआईआर का खेल बंद करो। एफआईआर से डरने की जरूरत नहीं है, जेल से डरने की जरूरत नहीं है, जेल में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेल में रह के, थोड़े दिन जेल में रह भी, मैं 6 महीने जेल में रह के आया हूं। मनीष सिसोदिया हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2.5 साल जेल में रह के आए हैं। सतिंदर जैन हमारे पार्टी के 6 सबसे बड़े नेता, सतिंदर जैन, विजय नायर, संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हम कई महीने, कई साल जेल में रह के आए हैं। देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए। इन्होंने मेरे घर रेड मारी, बीजेपी वालों ने मेरे घर रेड मारी, एक नया पैसा नहीं मिला। केजरीवाल के बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं है, केजरीवाल की पार्टी के बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। इन्होंने झूठा केस बना के हमको जेल में डाला। देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, केवल देश के लिए लड़ रहे हैं। जेल से डरने की जरूरत नहीं है। 2 साल के अंदर, आज मैं यहां कह के जा रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, 2 साल में बीजेपी की सरकार जा रही है। जितनी झूठी एफआईआर की है इन लोगों ने, हमारी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सारी एफआईआर बंद कर देंगे, सारी खत्म कर देंगे। चिंता करने की जरूरत है। और जो मंत्री
भाजपा सरकार के जो मंत्री खेडूतों को जेल भेज रहे हैं उनको जेल की चक्की पिसवाएंगे, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ेगा। ये इनका जो बीजेपी और कांग्रेस का आपस का खेल है, ये सब बंद किया जाएगा। मैं आज केवल और केवल आप लोगों का सम्मान करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। पूरा गुजरात नहीं, पूरे देश की जनता आप लोगों के साथ है, केजरीवाल आप लोगों के साथ है, अंत तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। जवान